एक 1.5 मीटर लंबी और लगभग करीब 26 किलो वजन की ब्लड फिश को मछुआरे ने 300 मीटर गहरे समुद्र से पकड़ लिया। इस मछली को काटने और साफ करने का उनका तरीका भी बेहद शानदार था। यह साफ और चमकदार मांस देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। उन्होंने समुद्र तट पर एक गत्ते के डिब्बे से खुद का ओवन बनाया ताकि मछली को भून सके। आज सुबह जैक और उसके दोस्त अपनी यॉट लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने निकले। गहरे पानी की मछलियों को पकड़ने के लिए उन्होंने 600 ग्राम का भारी चारा तैयार किया, जिससे कांटा सीधे 300 मीटर गहराई तक जा सके। जैक ने नाव पर लगे उपकरण की ओर इशारा किया जो समुद्र की गहराई मापता था। उसमें अधिकतम गहराई लगभग 276 मीटर दिख रही थी। इस दौरान उसका दोस्त छोटू काफी नायलॉन लाइन पानी में छोड़ चुका था और मछली फंसाने के लिए बार बार रॉड हिला रहा था। कुछ ही झटकों में मछली फंस गई। उसकी ताकत से साफ था कि मछली बहुत बड़ी है। उसे नाव पर खींचना आसान नहीं था। जैक पास खड़ा होकर उसे उत्साहित कर रहा था। तभी दूसरे दोस्त ने पानी में उतरकर देखा कि आखिर फंसा क्या है। पानी के नीचे कैमरे से पता चला कि यह एक बड़ी मुंह वाली ब्लड फिश है। उसका आकार देखकर सब हैरान रह गए। बहुत मेहनत के बाद छोटू ने उसे नाव पर खींच लिया। मछली इतनी भारी थी कि उसे उठाना भी मुश्किल था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। जैक ने उसकी पूंछ पकड़कर मदद की। मछली का सिर और छोटू का सिर साथ देकर आकार का अंतर साफ दिख रहा था। इस पल को उन्होंने तस्वीर में कैद किया। मछली गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए उसे वापस समुद्र में छोड़ने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने उसे खाना बनाने के लिए रख लिया ताकि बेकार न जाए। नाव को वापस कैंप पर लाकर उन्होंने मछली को उतारा। छोटू ने रस्सी से उसके गलफड़ों को बांधा ताकि उठाने में आसानी हो। जैक ने दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की, जो काफी मुश्किल था। वजन मापा गया तो लगभग 26 किलो निकला। मछली को काटने के लिए जैक ने अपने उस दोस्त को दिया जो समुद्री जीवों का विशेषज्ञ था। उसने सिर से पूंछ तक काटते हुए पूरी प्रक्रिया समझाई। मछली की लंबाई मापी गई। यह 1.2 मीटर से ज्यादा थी। कुछ ही देर में उसने बड़ी मात्रा में मांस अलग कर दिया। हड्डियां और मांस अलग अलग कर दिए गए। इतना मांस कई बार के भोजन के लिए काफी था। गहरे समुद्र की मछली होने के कारण इसका मांस मुलायम लेकिन ठोस था। वे मांस को लेकर समुद्र किनारे पहुंचे और पकाने लगे। छोटू ने मांस के टुकड़े किए, टमाटर और कुछ सब्जियों के साथ पकाया। तीनों ने मिलकर खाया। मांस चबाने में सख्त लेकिन स्वादिष्ट था। खाने के बाद वे फिर से यॉट लेकर लॉबस्टर पकड़ने निकले। जैक और उसका दोस्त डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरे। चट्टानों के बीच उन्हें एक छोटा शार्क दिखा, इसलिए वे दूसरी जगह चले गए। जैक ने लॉबस्टर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। उसके दोस्त ने एक बड़ा लॉबस्टर पकड़ लिया, लेकिन वह अंडे देने वाली मादा थी, इसलिए उन्होंने उसे वापस छोड़ दिया। शाम के खाने के लिए वे फिर से शिकार करने लगे। जैक ने पानी में गोता लगाकर एक रंग बिरंगी मछली को भाला मारकर पकड़ लिया। वहाँ समुद्री घास बहुत थी, जो मछलियों के लिए अच्छा भोजन क्षेत्र था। वापस आकर उन्होंने समुद्र तट पर एक गड्ढा खोदा और आग जलाने की तैयारी की। मछली का मांस काटकर अलग किया गया। यहाँ तक कि कुत्ता भी उसे खाने के लिए उत्सुक था। उन्होंने आग के पास एक सुरंग बनाई जो चिमनी का काम करे। आसपास उन्हें कंगारू के सूखे गोबर मिले जो आग जलाने में काम आते हैं। सूखी घास और लकड़ियां जमा की गई। गोबर को पीसकर जलाने की सामग्री तैयार की गई। चकमक पत्थर से चिंगारी निकालकर आग जलाई गई। फिर लकड़ियां डाली गई और ऊपर एक गत्ते का डिब्बा रखा गया। धुआं उस सुरंग से होकर डिब्बे में जाता था। यही उनका अस्थायी स्मोकर ओवन था। उन्होंने मछली के टुकड़ों को बांस की सींक में लगाकर डिब्बे के अंदर टांग दिया और ऊपर से ढक दिया। इस तरह उनका देसी ओवन तैयार हो गया। कुछ जड़ी बूटियां डालकर मांस को खुशबूदार बनाया गया। समुद्र तट पर उन्हें एक ऑक्टोपस भी मिला, जिसे जैक ने पकड़ लिया और ओवन में स्मोक करने के लिए डाल दिया। करीब 40 मिनट बाद उन्होंने ओवन खोला। मछली का मांस सफेद तो दिख रहा था, लेकिन पूरी तरह पका नहीं था। जैक ने छकर देखा, स्वाद खास नहीं था।